हेलो हेलो हेलो। आ रही है? चलिए भाई। हेलो 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 हेलो। ये लिख रहे हैं कि नहीं आ रही है? आ रही है, आ रही है ना? ठीक है। हाँ भाई, आ रही है। हेलो हेलो हेलो। कुछ गड़बड़ है? हम्म। अरे ये सारे ही लिख रहे हैं। हम्म। अब क्लियर। चलो। तो भाई, मैं एक क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड दूंगा, सोच के अपना टाइम जो भी है दिमाग लगाओ फटाफट। यू गैप गो नाउ, इट इज टू लेट। अब तुम्हें जो है जाना जरूरी है तुम्हारे लिए, क्योंकि अब बहुत ज्यादा लेट हो गया। देखिए बेटा, जब इसने टू दे दिया ना, टू का मतलब है ये है एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री। तो जब आप किसी चीज पे बहुत ज्यादा जोर डाल देते हैं कि भाई अब जाना जरूरी है, कंपलसरी हो गया, अब तुम्हारे लिए जाना ही पड़ेगा अब तुम्हें, क्योंकि बहुत ज्यादा लेट हो, लेट नहीं बहुत ज्यादा लेट हो गया। तो देखिए, अब आप कई बच्चे यहां पर शुड की कोशिश करेंगे, भाई यू शुड गो नाउ, यू ऑट टू गो नाउ। ठीक है। तो ऑट टू और शुड लगभग दोनों एक ही मीनिंग देते हैं, बस ये इसका स्ट्रॉन्ग सेंस हो जाता है। लेकिन दोनों ही ऑप्शन में नहीं होंगे, क्योंकि यहां पर सेंस जो है वो कंपल्सन का है। उसने टू लेट दे दिया, तो इसका मतलब है कि आपको वहां पर एक तरीके से कंपल्सन है कि अब आपको जाना ही पड़ेगा, क्योंकि अब ज्यादा देर जो है बहुत ज्यादा हो चुकी है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो मस्ट होगा। कारण मैंने बता दिया आपको, ठीक है, क्यों होगा। हाँ, अगर मस्ट ना होता और टू ना होता तब तुम सोच सकते थे शुड पे चले जाएंगे हम, ठीक है। तो आपको ऑप्शन के हिसाब से ध्यान रखना है कि किस ऑप्शन दिया हुआ है और सिचुएशन क्या दी है। होने को तो शुड भी सही हो जाएगा और टू भी हो जाएगा, लेकिन आप देखो वहां क्या दिया उसने, टू। टू मतलब बहुत ज्यादा लेट हो गया है। क्वेश्चन नंबर टू। लीजिए भाई, वेन ही ग्रोज अप, जब वो बड़ा हो जाएगा तो वो एक इंजीनियर बनना चाहेगा। तो इसका आंसर क्या होगा? अगर आपको याद हो, मैंने मॉडल चैप्टर पढ़ाया था कि वुड के पीछे लगता है लाइक और फिर लगता है टू प्लस वी वन। तो वुड लाइक टू का मतलब होता है चॉइस, प्रेफरेंस। तो जब वो बड़ा हो जाएगा तो उसकी चॉइस होगी कि वो क्या बनना पसंद करेगा, इंजीनियर। तो वुड ही एक ऐसा मॉडल है जो लाइक टू प्लस वी वन के साथ यहाँ पेयर बनाएगा, जो कि मैं आपको पढ़ा चुका हूं। थम्स अप मारो कि हाँ सही है भैया, आपने पढ़ाया था, बताया था कि वुड लाइक टू, आई वुड लाइक टू गो, ही वुड लाइक टू कम, शी वुड लाइक टू गो देयर। लीजिए, नोबडी मेरे भाई, नोबडी के साथ आप कांट यूज नहीं कर सकते, क्योंकि नोबडी में नो खुद निगेटिव है, यहां भी ये खुद निगेटिव है, और वो कह रहा है मेरी परमिशन के बिना। तो मेरी परमिशन के बिना इसका मतलब ये ऑर्डर हो गया भाई, कि करना ही नहीं है। और जब आप किसी को ऑर्डर दे रहे होते हो तो कौन सा मॉडल हो जाएगा? मस्ट। नोबडी मस्ट एंटर, कोई भी एंटर न कर जाए मेरी परमिशन के बिना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो भाई, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? वंस अ वीक। वंस अ वीक का मतलब है रूटीन। तो वो कह रहा है कि भैया मैं जाया करता था, कहाँ? स्विमिंग के लिए जाया करता था। कई बच्चे जो हैं वो ऑट भी लगा सकते हैं कि सर ऑट के पीछे टू लगता है, लेकिन मेरे भाई ये तो एक मॉरल ड्यूटी है ना, ये तो एक स्ट्रॉन्ग एडवाइस के लिए आता है। और वो कह रहा है वंस अ वीक, मतलब ये तो एक रूटीन एक्शन है। तो जब पास्ट का रूटीन एक्शन दिखाना हो तो आपका पेयर बनेगा यूज्ड टू के साथ, और टू वहां पर दिया है। तो वो कह रहा है कि भैया वो स्विमिंग करने जाया करता था, हफ्ते में एक बार जाया करता था।
तो आंसर इसका हो जाएगा हमारा, दैट इज बी आंसर हो जाएगा। चलिए भाई 5। देखिए यहां पर उसने क्या कहा, बिकॉज हर वर्क ब्रदर डिड हर वर्क। डिड का मतलब है किया, क्योंकि उसके भाई ने उसका काम कर दिया। जब उसके भाई ने उसका काम कर दिया तो अब तुम्हें वहां जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल जानो ही जानो नहीं है, कोई कंपल्सन नहीं दिखा रहा है वहां पर। और तुम जा नहीं सकते, तुम्हारे अंदर एबिलिटी नहीं है, ये भी नहीं कह रहा वो, ठीक है। और तुम्हें सलाह भी नहीं दे रहा कि तुम्हें नहीं जाना, वो कह रहा है कि अब देखो, जब कोई काम किसी ने कर दिया तो अब हमें उसे करने की जरूरत नहीं है। और जब हमें कोई आवश्यकता नहीं है, तो आवश्यकता ना होना किसी चीज के लिए हम क्या कह देंगे, नीड नॉट। तो शी नीड नॉट गो देयर, उसे वहां जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसके भाई ने अब वो काम कर दिया है। इसको तो 5 सेकंड में आंसर मार दिया होगा आपने देखते ही, क्योंकि एकदम से आपको याद आया होगा कि हाँ भैया हमने पढ़ा था लेस्ट का जो पेयर है वो किससे बनता है, शुड से बनता है। तो इसको हम देखते उड़ा देंगे। चलिए भाई, अब ये क्वेश्चन में कह रहा है कैन वी रीड दिस बुक। कैन आता है इनफॉर्मल के लिए, तो यहां पर इनफॉर्मल केस नहीं है। वुड आता है पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, कोई पोलाइट रिक्वेस्ट नहीं है। और मे आता है किसके लिए, या तो परमिशन लेने के लिए या परमिशन देने के लिए। तो वो कह रहा है कि शैल वी रीड दिस बुक, क्या हमें ये किताब पढ़नी चाहिए। तो सिंपल उसने एक क्वेश्चन पूछा है जिसके लिए हम विल या शैल का इस्तेमाल करेंगे, और वी है तो बेहतर होगा कि हम यहां पर शैल लगा देंगे। दैट शैल वी रीड दिस बुक, शैल वी डू दिस वर्क, क्या हमें ये काम करना चाहिए। सोल्जर्स को ऑर्डर, अब देखो सोल्जर्स को ऑर्डर्स का पालन, शुड का मतलब है सजेशन, और मस्ट जो है वो स्ट्रांग है। स्ट्रांग सेंस का मतलब है उसमें एक तरीके से है कंपल्सन, कि भाई करना ही करना है। तो भैया आप यहां पर एक तरीके से एडवाइस नहीं दे रहे हैं, सजेशन नहीं दे रहे हैं कि भाई कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते, वो करना ही है। ठीक है भाई, तो सोल्जर्स को आदेश का पालन करना ही होता है, तो इसलिए इसमें क्या आ जाएगा, मस्ट आ जाएगा। अगर मस्ट ना होता तो फिर हम ऑट टू पे जाते, और ऑट टू ना होता तो शुड पे जाते, क्योंकि ये मेरे भाई एक तरीके से स्ट्रॉन्ग सेंस है कि करना ही करना है भाई। और स्ट्रॉन्ग सेंस से भी ऊपर अगर मैं जाऊं तो कंपल्सन है कि भाई करना ही करना है, ऑर्डर फॉलो करना ही होता है सोल्जर्स को। क्वेश्चन नंबर 9 भी आपने पकड़ लिया होगा कि सर जी आपने बताया था वुड का पेयर ही देन से बनता है, ठीक है। और वुड रादर, वुड रादर का मतलब होता है चॉइस, कि वो फेल होना पसंद करेगा लेकिन गलत तरीके नहीं अपनाएगा। तो ही वुड रादर, ठीक है भाई, वुड का पेयर रादर से बनाओगे, वुड रादर या अदर के साथ, ठीक है। लो भाई, अब जब इस क्वेश्चन को आपने देखा होगा ना, तो देखिए ये है संभावना जो कि बहुत कम होती है, ये है एबिलिटी जो कि टैक्स में हम एबिलिटी की बात नहीं कर रहे हैं, ये है मेरे भाई सजेशन, और ये है हमारा कंपल्सन। तो भाई हमें टैक्स के सजेशन नहीं दे रहे हैं, हम हमें करना ही होता है। ये ऐसे कुछ काम है जिसमें सजेशन नहीं दे सकते, ठीक है। तो हमें टैक्स कितना परसेंट, अगर मैं कहूं सजेस्ट शुड में 40% है,
तो मस्ट में 80% होगा, तो हमें टैक्स पे करना ही करना है, करना ही पड़ेगा हमें, तो इसीलिए इसमें मस्ट ऑप्शन में आ जाएगा। अच्छा, शुड ना लगा के हम यहां क्या प्रेफर करेंगे, वी मस्ट पे आवर टैक्सेस। लीजिए, ही रैन, अब भैया रन का सेकंड फॉर्म हो गया रैन, तो मैंने यहां से सीखा कि ये रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट में है। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो हम इन दोनों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जितना तेजी से वो दौड़ सकता था, सकता था मतलब भैया यहां पर चल रही है एबिलिटी। एबिलिटी के लिए आपने बताया था कि पास्ट में अगर एबिलिटी आ जाए तो उसके लिए हम कुड मॉडल का इस्तेमाल करते हैं, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। रोड्स आर वेट, रोड जो है वो गीली है, तो बारिश हुई होगी कल रात। लीजिए भैया, रोड्स जो हैं वो गीली हैं, तो कल रात बारिश हुई होगी। मैंने भैया एक बात सिखाई थी कल आपको, अगर तुम्हें दिमाग में आया हो, कि किसी भी मॉडल के पीछे कभी भी हैड नहीं लगता। हाँ भैया, आपने बताया था, आपने बताया था कि मॉडल के पीछे कभी भी हैड या हैव नहीं लगता। अब आती है बात यहां पर, तो इट मस्ट हैव, मस्ट मॉडल के पीछे जैसी हैव लगेगा तुरंत वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाती है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो यहां पर दी हुई है, तो आंसर हो जाएगा ए। इट मस्ट हैव रेन्ड का मतलब है बारिश हुई होगी, तो ए आंसर हो जाएगा। और बीन मत लगा देना, क्योंकि बीन लगते ही पैसिव हो जाएगा, तो बारिश किसी के द्वारा करवाई नहीं होगी, खुद हुई होगी। ठीक है, तो इसीलिए बीन लगते ही पैसिव हो जाएगा, ये नहीं बनेगा इसमें। चलिए भाई, ही गैप इग्नोर्ड हिज, हाँ भैया आपने बताया था, कल बताया था, मतलब जब आप पढ़ा रहे थे, कि मॉडल के पीछे कभी भी हैड और मॉडल के पीछे कभी भी हैज नहीं लगता है। हम तो थोड़ी बेवकूफ़ी कर देते हैं, हम तो इतने वाले गधे हैं कि हम ही के साथ हैज मार देंगे सिंगुलर मान के। लेकिन आपने ये बात बताई थी कि मॉडल अपने पीछे कभी भी हैज और हैड नहीं लेता, मॉडल हमेशा अपने पीछे लेता है हैव। ठीक है, लेकिन एक चीज और बताई थी कि कभी भी जब नॉट लगाना हो तो हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद आता है, तो मॉडल के तुरंत बाद नॉट आता है, और फिर आता है हैव, और फिर आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसलिए भैया हम इसको गलत मार देंगे, हम यहां शुड के तुरंत बाद नॉट लेंगे, हैव के बाद नॉट नहीं लेंगे, क्योंकि हम आपके चेले हैं। इफ यू हैड टोल्ड योर प्रॉब्लम यस्टरडे, अगर तुमने अपनी प्रॉब्लम्स को कल बताया होता। भैया आपने हमें एक चैप्टर पढ़ाया था टेंस नाम का, उसमें आपने सिखाया था इमेजिनरी एक्शन, कि इफ वाले क्लॉज में आता है हैड प्लस V3, तो फिर दूसरे वाले में आता है वुड हैव, वुड हैव प्लस V3, V3 वहां दिया हुआ है, तो भैया हम इसमें वुड हैव ढूंढ लेंगे, सीधा हमारा आंसर बन जाएगा ए वाला। इफ आई वर अ मिलेनर, अगर मैं एक मिलेनर होता तो मैं गरीबों की सहायता करता। भैया आपने बताया था कि अगर इफ वाले क्लॉज में वर आ जाए, मतलब इमेजिनरी स्टेटस का केस आ जाए, तो हम जो दूसरा क्लॉज है उसमें वुड प्लस V1 लगाते हैं, तो सीधा आंसर हम इसमें सी लगा देंगे। इफ आई स्टडीड में वेल, अगर मैंने अच्छे से पढ़ाई की होती तो मैं पास हो गया होता। अब यहां पर है वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो इफ क्लॉज में अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, तो इसका मतलब सेकंड क्लॉज में विल तो आने से रहा, पास आएगा नहीं प्रेजेंट,
और अगर इधर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो ये भी कंडीशनली है, तो इमेजिनरी जा रहा है, तो यहां पर आ जाएगा वुड प्लस V1। तो इसका आंसर भी हो जाएगा आपका सी। अगर मैंने पढ़ाई की होती तो मैं भी पास हो गया होता। लो जी भाई, अब जी हमने सीखा है भाई कि यहां पर वॉज मतलब पास्ट है। वॉज अगर पास्ट है तो भैया हम इसको तो लगा ही नहीं सकते क्योंकि कैन तो प्रेजेंट में होता है। दूसरी बात भैया, अनेबल हो या एबल हो, ये होता है अपने आप में एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव बिना हेल्पिंग वर्ब, बिना बी की फॉर्म के तो आता ही नहीं है। इज, एम, आर, वॉज, वर। तो मैं बुलक के बाद सीधा अनेबल नहीं लगा सकता, इसलिए मेरा ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अगली बात है वॉज नॉट मूव्ड। बुलक, द पुअर बुलक वॉज नॉट मूव्ड, वो नहीं मुड़ सका, जबकि उसे नहीं मोड़ा गया, गलत। तो वो नहीं मुड़ सका। द पुअर बुलक कुड नॉट मूव, क्योंकि पास्ट की एबिलिटी के लिए हम लोग कुड लगाएंगे, तो कुड नॉट मूव। मैं आइसक्रीम खाना पसंद करूंगा जी भाई। भैया आपने बताया था कि जब भी हमारी चॉइस की बात होती है तो हम उसमें वुड के पीछे लाइक लगाते हैं और फिर बनाते हैं टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वुड लाइक टू, तो आई वुड लाइक टू हैव सम आइसक्रीम, मैं आइसक्रीम लेना पसंद करूंगा। डाइट कॉन्शियस पीपल, देखिए वही चीज है यहां पर, बस फर्क इतना है कि वुड लाइक टू वो आइसक्रीम लेना पसंद करेगा, और यहां पर है कि जो डाइट कॉन्शियस है वो डाइट कॉन्शियस लोग जो है आइसक्रीम लेना नहीं पसंद करेंगे, तो नहीं मतलब निगेटिव बना दो, तो वुड लाइक टू, बस इसमें नॉट लग जाएगा, तो वही चीज है, बस निगेटिव बता सिखा दी आपको। ये क्वेश्चन अधूरा है मेरे भाइयों बहनों, पूरा कर लीजिए। तो ये बन जाएगा बचपन में वो वॉक के लिए जाया करता था, तो सीधा आंसर हो जाएगा ही यूज टू गो। ठीक है। हालांकि अगर देखा जाए तो इन सब के पीछे टू लगता है वैसे तो। हैड टू का मतलब है मजबूरी पास्ट की, हैज टू का मतलब है प्रेजेंट में मजबूरी, और ऑट टू का मतलब है स्ट्रॉन्ग एडवाइस। जबकि ये स्ट्रॉन्ग एडवाइस का एक्चुअल में क्वेश्चन नहीं है, कोई मॉरल ड्यूटी का नैतिक कर्तव्य क्वेश्चन नहीं है, ये तो एक रूटीन एक्शन है। और रूटीन एक्शन हम लोग किस में प्रेफर करते हैं, यूज टू में प्रेफर करते हैं, तो इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा यूज टू। चलिए, अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका कोई सर और पैर नहीं है, बस एक अपने क्वेश्चन के आधारित उस पर पेपर में ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है, मैं आपको बता दूं, पहले ही बता रहा हूं, ये सिर्फ सिखाने के लिए है ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन वो आता है जिसका ऑलरेडी रीजन हो कि हाँ इस वजह से। अब देखा जाए तो आप इसको किसी भी से ही बना सकते हो कि शुड ही गो देयर, क्या उसे जाना चाहिए, विल ही गो देयर, क्या वो वहां जाएगा, नीड ही गो देयर, क्या उसे जाने की जरूरत है, मस्ट ही गो देयर, क्या उसे जाना जरूरी पड़ेगा, तो ये सारे सही हैं। बट इसमें फिर भी जो एक्चुअल में ये पूछना चाह रहा है वो कहना चाह रहा है क्या उसे वहां जाने की आवश्यकता है, नीड ही गो देयर, क्या उसे वहां जाने की आवश्यकता है, तो एक्चुअल में ये क्वेश्चन है। लेकिन एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है क्योंकि उसको नहीं पता है कि भाई वो किस बेस पे बना रहे हैं, तो आपको कोई एक्चुअल में रीजन देना पड़ता है कि भाई इस वजह से ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है। एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आता है मैं बताता हूं, देखो कैसा क्वेश्चन आता है। एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा, जैसे ये आ गया, यहाँ पे वुड लाइक टू है तो वुड का ही पेयर लाइक टू से बनेगा। ठीक है। तो एग्जाम में जब क्वेश्चन आता, जैसे ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, ये क्वेश्चन 100% आएगा। ठीक है भैया, क्यों, क्योंकि भैया यहाँ पे जो है वर है इमेजिनरी स्टेटस, तो हमें पता है कि हम देखते ही मार देंगे कि इधर आ जाएगा वुड आ जाएगा। तो एग्जाम में वही क्वेश्चन आता है जिसका सर और पैर कहीं ना कहीं हो और रीजन हो उसमें। अब देखिए ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाएगा। अब मैं चाहता हूं चलो आप इसको करके दिखाओ।
लो भैया। तो भैया देखो, वो कह रहा है हमें गरीबों की और जरूरतमंदों की सहायता जरूर जरूर करनी है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये एक केवल सजेशन है मात्र कि हमें करनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट। देखो, ये एक बढ़िया क्वेश्चन है। सुनो, वी कैन डाई, वी कैन या वी कुड। तो देखिए, ये तो एबिलिटी बताते हैं। और यहां कह रहा है कि हमारे अंदर मरने की और जीने की क्षमता नहीं। एक्चुअल में वो कह रहा है कि या तो हम मरेंगे या फिर कर जाएंगे। डू और डाई होगा भैया, ठीक है। तो अब देखिए, जब आप नॉर्मल सेंटेंस कहते हो, नॉर्मल सेंटेंस, तो वहां पर मेरे भाई आई और वी के साथ हम लगाते हैं शैल, ठीक है। और बाकी रेस्ट सब्जेक्ट के साथ लगाते हैं भैया विल। बिल्कुल सही बात है। लेकिन जब कंडीशन रिवर्स हो जाए, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, फिर रेस्ट के साथ तो लेते हैं शैल और आईवी के साथ लेते हैं विल। तो यहां पर वो कह रहा है, अब यहां वी शैल डू और डाई मत लगाना, वी विल। भैया या तो मरेंगे, जब सर्टेनिटी हो जाए, जब डिटर्मिनेशन हो जाए, डिटर्मिनेशन दृढ़ संकल्प आपने कर लिया है, तो डिटर्मिनेशन में अब वी के साथ शैल नहीं आएगा, ठीक है। जैसे मैं कहूं, वैसे तो यूं तो आई के साथ क्या आता है, शैल आता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूं कि मैं एग्जाम पास करूंगा ही करूंगा 100%, तो आई विल पास द एग्जाम, आई विल पास द एग्जाम, मैं एग्जाम को जरूर पास करूंगा। तो बस नॉर्मल कंडीशन में तो वही आता है, आईवी के साथ शैल आता है, बाकी सबके साथ विल। लेकिन अगर कोई दृढ़ संकल्प, डिटर्मिनेशन आ जाए, तो उसमें आप इनको रिवर्स कर दोगे। बस ये क्वेश्चन इसलिए यहां पर जाएगा। ये तो बहुत आसान है। स्मोकिंग को आपको क्या कर देना चाहिए, गिव अप कर देना चाहिए। ये मस्ट नहीं है कि आपने कंपल्सन कर दिया किसी के लिए। आप केवल क्या दे सकते हैं, इसमें सलाह दे सकते हैं। और जब आप सलाह दे रहे हैं तो सीधा आंसर ये एडवाइस का है, तो आंसर इसका हो जाएगा दैट यू शुड गिव अप स्मोकिंग। नेक्स्ट, वी फॉलो ट्रैफिक रूल्स। देखिए भाई, इसमें ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन अब बात यही है कि ट्रैफिक रूल्स को हमें क्या करना है, फॉलो करना ही करना है, कंपलसरी है ये हमारे लिए। तो जब कोई चीज कंपल्सन, अब ये नहीं कि कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं, हालांकि शुड में यही आता है, तो हम सजेशन भी दे सकते हैं, बट हमारे पास क्योंकि ऑप्शन ये है मस्ट वाला, तो मैं इसमें जाऊंगा। अच्छा, अगर ये ना होता तो मैं इसमें जाता, वी ऑट टू, स्ट्रॉन्ग एडवाइस। ये ना होता तब मैं इसमें जाता, ठीक है। क्योंकि ट्रैफिक रूल्स का ये क्वेश्चन है, तो भाई इसमें हमें करना ही करना है उसके। तो आंसर इसका हो जाएगा, आपका डी आंसर हो जाएगा। ही रेन सो फास्ट, वो इतना तेजी से दौड़ा कि, क्यों दौड़ा तेजी से, ही रैन सो फास्ट, वो इतना तेजी से दौड़ा कि वो ट्रेन को पकड़ पाया। तो दौड़ा, बहुत तेजी से दौड़ा। अब इसका मतलब तेजी से दौड़ा तो उसके अंदर एबिलिटी होगी, वो पकड़ पकड़ पाया उस चीज को। तो जब आपने कोई पास्ट में एक्शन किया और आप एबल थे किसी काम को करने के, तो फिर आप पास्ट की एबिलिटी के लिए क्या कर देंगे, ही कुड कैच द ट्रेन। वो इसलिए दौड़ा ताकि वो पकड़ सके। ये आई बेटा यहां पर है, और यहां आते ही तुम्हें समझ में आ गया होगा, ये तो परमिशन मांग रहा है। और जब आप परमिशन मांग रहे हो किसी से, तो बताया था ना आपको कौन सा मॉडल लगता है, मे आई कम इन। अगेन ये फिर से एक ऐसा क्वेश्चन है जो पेपर में नहीं आएगा, क्योंकि इसमें फिर से वही कहानी बन रही है कि भैया वो नदी को पास क्रॉस करेंगे, है ना, कर सकते हैं, कर सकते थे।
तो वही क्वेश्चन है कि उसने नहीं बताया कि हमें इसमें कहानी करनी क्या है, ठीक है। तो इसी लिहाज से इसके आंसर लगभग लगभग अगर देखा जाए तो सारे हो चल जाएंगे। लेकिन जब हमें पास्ट का कोई टाइम न दिया हो और प्रेजेंट का दिया हो तो हम सिर्फ से प्रेजेंट को प्रेफर करते हैं। पास्ट को प्रेफर करने की कोशिश हम तब करते हैं जब हमें कोई टाइम दे दिया हो। तो हम सीधा कह सकते हैं कि भैया दे कैन क्रॉस द रिवर, वो क्रॉस नदी को क्रॉस कर सकते हैं, उनके अंदर ये एबिलिटी है, मतलब वो तैर के पार कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, अब ये एरर का क्वेश्चन बताओ जरा, यहां पंगा होगा। दिखाना। चलिए, जब मैं छोटा था, व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं छोटा था तो मैं दौड़ सकता था, इसका मतलब पास्ट की एबिलिटी है। तो पास्ट की एबिलिटी के लिए एरर हो जाएगा कि क्या भैया, कैन का पास्ट क्या हो जाएगा, कुड हो जाएगा। महेश नीड्स नॉट गो देयर, महेश को वहां जाने की जरूरत नहीं है। मेरे भाई एक बात याद रखना, किसी भी मॉडल में हेल्प, किसी भी, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कभी महेश शुड्स नॉट गो देयर? नहीं भैया, मॉडल में कभी ऐसे यस नहीं लगता। तो भैया नीड में ऐसे यस नहीं लेगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बाद ही मेन वर्ब लगाते हैं। तो सर यहां पर ऐसे नहीं लगेगा, तो नीड नॉट गो देयर हो जाएगा सीधा। तो हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि किसी भी मॉडल में के साथ आप एस या ईएस नहीं लगाते हो। लीजिए भैया, इस क्वेश्चन को देख के हमें एक बात तो समझ में आई कि यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब है पास्ट में। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो आगे का स्पीच भी किस में जाता है, पास्ट में। तो भैया हम यहां पर क्या कर देंगे, मे का पास्ट कर देंगे माइट। ही रेन फास्ट, वो तेज दौड़ा। लेस्ट, भैया लेस्ट को देखते ही हमारे मन में और तन में एक ही बात आती है निकल के कि लेस्ट का जो पेयर है वो किससे बनेगा, शुड से बनेगा। ही विल रादर डाई देन टेल अ लाई, वो मर जाएगा बट झूठ नहीं बोलेगा। भैया अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया था, रिवाइज कराया था कि वुड का पेयर रादर से बनता है, ही वुड रादर, ना कि विल का पेयर रादर से बनेगा। ये क्वेश्चन अच्छा है। चलिए भैया, एक चीज हमने इस क्वेश्चन में नजर आ रही है कि यहां पर जो शुरुआत हो रही है वो इज एम आर से हो रही है, फिर उसके बाद आ गया सब्जेक्ट, और ये इंटेरोगेटिव है। तो एक बात तो समझ में आ गई, अगर मैं इंटेरोगेटिव को एसर्टिव में बनाऊं तो ये कुछ ऐसा बनेगा, शी इज यूज टू, शी इज यूज टू। अब इज एम आर के बाद अगर यूज टू आ रहा है तो ये तो कंफर्म है कि ये मॉडल नहीं हो सकता, क्योंकि मॉडल तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद आता है। तो इज एम आर के बाद अगर यूज टू आ रहा है तो ये एडजेक्टिव होगा, और एडजेक्टिव अपने पीछे क्या लेता है, जिरंड। तो अगर इज एम आर के बाद यूज टू आ रहा है तो भैया ये एडजेक्टिव होगा, और एडजेक्टिव भैया अपने पीछे टेल का टेलिंग जिरंड लेगा। बेहतरीन क्वेश्चन, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। शिल्पा वुड ब्रोक अ पॉट एवरी डे, शिल्पा एक बर्तन रोज तोड़ा करती थी जब वो आगरा आई थी। भैया आपने बताया था कि मॉडल दुनिया का कोई भी हो लेकिन वो कभी भी अपने पीछे सेकंड और थर्ड फॉर्म नहीं ले सकता डायरेक्ट। तो ये लेता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहां पर ब्रोक का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा ब्रेक, तो शिल्पा वुड ब्रेक। यू शुड हैव टेक मेडिसिन ऑन टाइम, भैया आपने बताया था कि अगर किसी मॉडल के पीछे हैव लगा दो तो वो मॉडल परफेक्ट हो जाता है, और हैव लगते ही वर्ब की कौन सी फॉर्म हो जाएगी, थर्ड फॉर्म हो जाएगी। तो यू शुड हैव टेकन, तुम्हें लेनी चाहिए थी समय पर दवाई। यूज्ड की जगह यूज नहीं होगा, नहीं बेटा दीक्षा बताया तो मैंने, अभी रीजन नहीं बताया कि इज आ गया तो बी की फॉर्म के बाद एडजेक्टिव लगेगा। इफ यू आस, भैया इफ वाले क्लॉज में अगर पास्ट इंडेफिनिट जा रहा है तो हमें पता है आगे विल नहीं हो सकता, सीधा क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। आई कैनॉट एबल टू टीच यू ऑल लेसन इन अ डे, भैया आपने एक बात सिखाई थी हमें मॉडल में
कि कैन और कुड दोनों एबिलिटी बताते हैं, और जब ये एबिलिटी बताते हैं तो फिर इसके साथ हम क्या नहीं लगा सकते, एबल टू नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि ये भी एबिलिटी बताता है। तो फिर हमने क्या करना, एक को इनमें से हटाना है, किसी एक को एक हटाना पड़ेगा इन दोनों में से। तो अब देखो, अगर मैं यहां पर ऐसा कर दूं, एबल हटा दूं, ध्यान से सुनना बात को, अगर मैं मान लो एबल हटा भी दूं तो आई कैन नॉट के पीछे फिर टू नहीं आएगा, दो एरर बन जाएंगे, और दो एरर तो हो नहीं सकते दोस्त, है ना, ये भी तो है। तो इसका मतलब ये चिल्ला के कह रहा है कि भाई एबल को रखना पड़ेगा इस बार यहां, तो आपको करना पड़ेगा आई एम नॉट एबल। ठीक है, आई एम नॉट एबल, क्योंकि एबल ही है जो अपने पीछे 2+v1 लेता है, और यहां पर 2+v1 दिया है, तो इसका मतलब एबल रखना पड़ेगा आपको यहां पर। ही नोज इट वेरी वेल, वो इसे अच्छे से जानता है इस बात को, दैट ही कैन नॉट टू एबल टू, हाँ हाँ भैया ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, इस बार तो हम पकड़ लेंगे। अब कैन नॉट भी आ गया, एबल भी आ गया, तो सीधा कह दो ही कैन नॉट स्टार्ट, तो यहां से टू हटेगा, एबल हटा दो, टू हटा दो, अब सारे एक में ही है तो हम इसको हटा देंगे इस बार। द नंबर ऑफ वर्कर्स, वर्कर्स की जो संख्या है, डज नॉट वर्क एनी लॉन्गर इन सनलाइट एंड नीड्स नॉट वर्क, भैया डज का तो सही है, लेकिन नीड में एस नहीं लगेगा, क्योंकि अभी आपने बताया था कि किसी भी मॉडल में हम ऐसे एस नहीं लगाते हैं। मैनी अ प्रोडक्शन यूनिट नीड्स नॉट, नीड में एस नहीं लगाना, नीड्स नॉट बी शट डाउन बिफोर 20th of July। अब भैया इसमें नीड में तो हम ऐसे नहीं लगाएंगे क्योंकि मॉडल में ऐसे तो नहीं लगता, लेकिन जब नीड के पीछे नॉट लग गया तो इसका मतलब ये बात कंफर्म है कि नीड यहां पर हेल्पिंग वर्ब है। जब नीड हेल्पिंग वर्ब है तो यहां पर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, यानी कि बेस फॉर्म आएगी, यानी कि यहां पर टू तो हट ही जाएगा सीधा, क्योंकि 2+v1 तो तब आता है जब ये मेन वर्ब हो, और ये मेन वर्ब नहीं है, ये तो नॉट से पहले तो ये हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट आता है, तो प्रूव हो गया कि हेल्पिंग वर्ब है। और नीड और डेयर जब हेल्पिंग वर्ब होते हैं तो अपने पीछे क्या लेते हैं, मेन वर्ब की बेस फॉर्म, कोई टू वगैरह नहीं लेते हैं, तो इसीलिए हट जाएगा, सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बचेगा बी, बी यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है जी, हालांकि पैसिव है तो थर्ड फॉर्म हो जाएगा, नीड बी की, नीड नॉट बी शट डाउन, पैसिव जा रहे हैं तो शट की थर्ड फॉर्म है शट, ये पैसिव बन रहा है, वैसे तो गलत जानकारी में नॉलेज नहीं देना चाहता आपको, ये है नीड नॉट। अब नीड नॉट बी, जैसे कहते हैं शुड नॉट बी, तो ये बी तो पैसिव के लिए आया है, और पैसिव के बाद शट की तीसरी फॉर्म शट ही होती है, तो ये तीसरी फॉर्म है, लेकिन ये सेंटेंस पैसिव में है। ठीक है, आपको कहे भैया अभी तो आप कह रहे थे फर्स्ट फॉर्म, तो मैं आपको बताता हूं ना, जब मैं कहूं आपसे शुड प्ले, तो मॉडल एक्टिव वॉइस में तो फर्स्ट फॉर्म लेता है, लेकिन अगर ये पैसिव में हो गया तो शुड प्ले थोड़ी ना होगा, शुड बी प्लेड ना होगा भैया, मॉडल के पीछे बी और बी के पीछे थर्ड फॉर्म, सीधा प्लेड हो जाएगा यहां पर। तो क्योंकि प्रोडक्शन यूनिट जो है वो किसी के द्वारा शट डाउन होगी ना, तो इसीलिए मॉडल प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म शट की शट ही होती है। माई फ्रेंड सेज दैट ही विल नॉट टेक फ्रूट वेन ही वॉज अ चाइल्ड। अच्छा, वो कह रहा है मेरा जो दोस्त है वो ये कहता है कि जब वो बच्चा था, अब इसका मतलब ये तो कंफर्म है कि जब वो बच्चा था तो बच्चा तो वो पास्ट में था, अब तुम ये तो कह नहीं सकते कि वो अभी फ्यूचर में बच्चा होगा, तो ये एक बात कंफर्म हो रही है कि ये घटना कहां की तरफ जा रही है, पास्ट की। अब हमें पास्ट के हिसाब से कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इस क्लॉज के हिसाब से करना पड़ेगा, तो विल का पास्ट हो जाएगा वुड। सर जी ये बात तो आपकी मान ली, बट आप एक डाउट और क्लियर कर दो कि यहां पर सेज का सैड क्यों नहीं हुआ, बेटा ये रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज मत करो, सुनो क्यों, क्योंकि वो ये कहता है, वो तो ये अभी कहता है ना, लेकिन जो घटना हुई थी वो पास्ट में हुई थी, तो ये जरूरी थोड़ी ना कि इसे पास्ट में करने की जरूरत है। मान लो मैं आजकल कहता हूं कि मैं पास्ट में बचपन में ये काम करता था, तो कहता तो मैं अभी हूं ना, तो ठीक है ये अभी कहता है वो, लेकिन जो चीज कहता है वो घटना थी पास्ट में, तो उस घटना को ही तो इसके हिसाब से आपको पास्ट बनाना है, तो ये चेंज करना है आपको, विल का वुड करना है। व्हेन आई वॉज यंग, तो आई कैन, कैन की जगह क्या हो जाएगा, कुड हो जाएगा, पास्ट की घटना है, तो कैन का एबिलिटी पास्ट में कुड।
आई वॉज अफ्रेड टू ओपन द डोर लेस्ट, ये लीस्ट नहीं है मेरे भाई, लेस्ट है, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई यहां पर, लेस्ट नहीं तो ही शुड फॉलो मी, वो मुझे फॉलो करता। तो लेस्ट का पेयर तो अपने माइंड में एकदम आ जाता है तुरंत, शुड। मैनी या प्रोडक्शन, ये अच्छा ये तो रिपीट क्वेश्चन हो गया। माय फ्रेंड, ये भी रिपीट क्वेश्चन हो गया। द डायरेक्टर सेज, डायरेक्टर कहता है टू द गार्ड, गार्ड से, दैट ही कुड नॉट हैव नोन द पासवर्ड, कि उसे पासवर्ड नहीं पता चला। डायरेक्टर सेज टू द गार्ड, गार्ड से कहता है दैट ही कुड नॉट हैव नोन द पासवर्ड, वो पासवर्ड नहीं जान सकता था। करण पुंडीर कह रहा है लेकिन सर जब पास्ट में रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है ना, तो तब बोला तो, अरे भाई यार ये तो फिर वही एक बार बताओ, फिर तुम्हें मेरे से पढ़ने का फायदा क्या हुआ? ये तो वही वाली बात है कि किसी टीचर ने कहा कि भैया रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच हमेशा पास्ट में होता है। अब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है तो रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट में हो, ये तो वो, भाई देखो, अब जब तुम मुझसे पढ़ रहे हो तो तुम मुझसे ये भी तो उम्मीद कर सकते हो ना कि मैं आपको कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीजें भी बताऊंगा। ऐसे तो एक बात बताओ, अब मान लिया सपोज करो मैंने आपसे कहा कि शी सेड, उसने कहा ऑनेस्टी वॉज द बेस्ट पॉलिसी। अब ये थोड़ी ना अगर रिपोर्टिंग वो पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच को भी वॉज कर दो, अरे भाई ऑनेस्टी बेस्ट पॉलिसी आज भी है तो इजी रहेगा चाहे यहां कुछ भी हो। आपको ये भी तो देखना है कि एक्चुअल में रिपोर्टेड स्पीच है किस बात के ऊपर। तो वो रिपोर्टेड स्पीच तो पास्ट की घटना के ऊपर है कि वो तब हुआ था, कहता वो आज भले ही है लेकिन ये घटना तो पास्ट में हुई थी, है ना। तो आप वो रटो नहीं उसको, आप रटोगे तो वो गड़बड़ हो जाएगा। देखो ये क्वेश्चन देखो, डायरेक्टर सेज टू द गार्ड, डायरेक्टर गार्ड से ये कहता है कि ही कुड नॉट हैव नोन द पासवर्ड, कि उसे पासवर्ड का पता नहीं चला। हाँ अफ्रेड, प्रिया कुमारी पे अफ्रेड टू, ठीक है। अब तुम्हारे माइंड में भी बता दो क्या आ रहा होगा कि सर अफ्रेड तो अपने पीछे ऑफ लेता है। अफ्रेड अपने पीछे ऑफ तब लेगा जब पीछे कोई ऑब्जेक्ट दिया होगा, जैसे अफ्रेड ऑफ लिजार्ड, वो छिपकलियों से डरती है तो अफ्रेड ऑफ लिजार्ड आ जाएगा। लेकिन यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं ना, यहाँ तो सिर्फ क्या कर दिया उसने, अफ्रेड किस चीज से, कुछ काम करने से, तो अफ्रेड टू प्लस वी वन। तो जब हम कोई एक्शन करने से डर रहे हैं तो अफ्रेड टू प्लस वी वन। लेकिन अगर आपको ऑब्जेक्ट दे दिया है कि वो मुझसे डर रही है, उससे डर रही है ऑब्जेक्ट, तो अब ऑब्जेक्ट से पहले प्रपोजिशन आएगा। ठीक है भाई। भाई ये क्वेश्चन जो है इसको मैं 1 मिनट के लिए अभी के हिसाब से जो है मैं यहीं पर ड्रॉप कर देता हूं। कारण क्या है, उसका कारण कुछ और है। मैं इस क्वेश्चन को एक बार चेक करना चाहता हूं क्योंकि मुझे संतुष्टि आ नहीं रही है। आ क्यों नहीं रही है? क्योंकि एक तो ये कोई पास का जरूरी नहीं है कि देखो वहां तो वो बच्चा था तो इसलिए हमें मजबूरी में चेंज करना पड़ा। अब यहां दो कहानियां हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है तो इसके हिसाब से हम इसको यहां भी ले जा सकते हैं, कैन सीधा हो जाएगा। दूसरा कि यहां पर ये है इसके हिसाब से ये ले जाएंगे, हालांकि उल्टा होता नहीं है, रिपोर्टिंग वर्ब चेंज नहीं होती, रिपोर्टिंग वर्ब तो वही रहती है। ठीक है। तो जो बेसिक आंसर मैं इसका लॉजिक के तरीके से बताऊं तो सीधा हटा के ये हो जाएगा कैन नॉट, ही कैन नॉट नो द पासवर्ड, वो पासवर्ड नहीं बता सकता या नहीं जान सकता। ये इसका एक्चुअल आंसर है जो 99.99% सही है, जो गलत नहीं हो सकता। इसके हिसाब से हम इसको नहीं काट सकते, बट जो पॉइंट 1 है मेरी संतुष्टि के लिए वो मैं इसको आपको एक बार फिर से, अगर अगर इसमें कुछ देखो, अगर गड़बड़ नहीं हुई, यही है इसमें कुछ, क्योंकि मुझे लग रहा है कुछ हल्का फुल्का और हिंट होगा इसमें। अगर गड़बड़ नहीं है इसके अंदर और यही है तो मैं छोड़ दूंगा आपके लिए एज इट इज। लेकिन अगर हुई तो मैं आपको पता है करेक्शन करवाना जानता हूं। ठीक है। तो इसीलिए अभी के हिसाब से जो जो ग्रामर कह रही है, क्या कहती है सर ग्रामर? ग्रामर कहती है कि रिपोर्टिंग वर्ब के हिसाब से आपको रिपोर्टेड स्पीच चेंज करना चाहिए। तो हमने वही किया, रिपोर्टिंग वर्ब के हिसाब से हमने इसको रिपोर्टेड स्पीच में चेंज कर दिया, तो सीधा कर दिया, कुड का हो जाएगा कैन, और नॉट है तो नॉट, और आंसर हो जाएगा कैन नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है। चलो
हाँ जी, सनी कुमार सेन कह रहा है बट सर जैसे आपने कहा था डू डज डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बट सर यहां तो प्लूरल है, प्लीज कहाँ है प्लूरल बताओ। सनी बेटे क्वेश्चन नंबर बताओ, क्वेश्चन नंबर बोल बेटे, फिर मैं तेरा डाउट तभी क्लियर कर पाऊंगा। द स्पोक्स पर्सन सेड दैट अ नंबर ऑफ पॉलिटिशियंस नीड टू बी अटेंड द पार्लियामेंट। नाइन 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 नाइन। देखो 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 समझना बात को, यहां पर पार्लियामेंट तो क्या है, ऑब्जेक्ट है, रिसीवर, क्योंकि पार्लियामेंट को तो अटेंड करना है, कौन अटेंड करेगा, नंबर ऑफ पॉलिटिशियंस, ये है हमारे सब्जेक्ट, ये हो गया हमारा डूअर। तो एक्टिव वॉइस ही बनेगा ना, जब ये एक्टिव वॉइस बनेगा तो नीड के पीछे, टू के पीछे बी पी लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो स्पोक्स पर्सन ने कहा दैट अ नंबर ऑफ पॉलिटिशियंस नीड टू बी अटेंड नहीं होगा, सीधा बन जाएगा नीड टू अटेंड, बी हटा दो, टू प्लस वी वन। क्यों लगाया, क्योंकि नीड जो है यहां पर वो मेन वर्ब है, सब्जेक्ट के बाद सीधा मेन वर्ब है, और मेन वर्ब के रूप में नीड अपने पीछे क्या लेगा, टू प्लस वी वन। तो वी वन तो यहां है ही है, वहां पर बस टू टू लगा दो, टू प्लस बी की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। हाँ भाई क्वेश्चन बताओ कौन सा था वो। 49 का सी नहीं बेटे, बी। टू बी अटेंडेड मत कर देना, नहीं तो पॉलिटिशियंस ही अटेंड हो जाएंगे पार्लियामेंट के द्वारा, पार्लियामेंट्री सेशन के द्वारा। लो भाई, प्रोफेसर शर्मा, वी हैव फिनिश्ड आवर वर्क फॉर टुडे, आज के लिए हमने अपना काम पूरा कर दिया है। वी लीव नाउ प्लीज, क्या हम अब जा सकते हैं। मस्ट में आप प्लीज नहीं लगाते हैं, माइट में भी आप प्लीज नहीं लगाते हैं। तो इसीलिए हमने क्या करें, परमिशन, और जब आप परमिशन मांग रहे हैं तो परमिशन के लिए क्या हो जाएगा, सीधा मे वी लीव नाउ, क्या हम जा सकते हैं अब। माई ग्रेट ग्रैंडफादर स्टिल रीड विदाउट ग्लासेस, अभी भी पढ़ सकते हैं बिना ग्लास के, और बिना ग्लास के पढ़ सकते हैं तो उनके अंदर एबिलिटी है इस बात की, और इस बात की एबिलिटी, एबिलिटी मतलब क्षमता, कि भाई आज भी बिना चश्मे के पढ़ सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका ए। यू गैप गो होम नाउ, तुम्हें, नाउ पहले तो नाउ प्रेजेंट है तो यूज टू तो हटा दो, तो पास्ट के लिए आता है। डेयर का मतलब, डेयर, यू डेयर गो होम, डेयर का मतलब साहस, तो यहां पर कोई साहस का काम नहीं है, वो तो सिर्फ ये कह रहा है कि भैया तुम अब घर जा सकते हो, ठीक है। तो अब नाउ प्रेजेंट में है तो कुड हट जाएगा, तो आंसर इसका हो जाएगा कैन। तो कैन भी किसी को परमिशन के लिए आस आ जाता है, जैसे मैं कहूं यस यू कैन टेक दिस पेन, हाँ तुम इस पेन को ले सकते हो, ठीक है। तो इसलिए याद रखना कि अभी कोई बच्चा कहेगा सर जी एबिलिटी के हिसाब से मारा, तो भाई घर जाने की मैं योग्यता थोड़ी बता रहा है कि तुम्हारे अंदर घर जाने की योग्यता है, नहीं, यहां पर आप परमिशन लेने के लिए या परमिशन परमिशन देने के लिए, कभी सोचो कोई उल्टा सीधा यहां पढ़ा दे आपको कि नहीं यहां तो एबिलिटी है, एबिलिटी नहीं है, ये परमिशन दे रहा है यहां पर, यू कैन गो होम नाउ, तुम जा सकते हो अभी यहां पर। तो आपके मन में आएगा सर अगर यहां मे होता तो फिर मे क्यों होता, जब ये भी वही काम कर रहा है, मे भी वही काम कर रहा है, तो दोनों थोड़ा ही ऑप्शन में देगा फिर आपको। तो उसने जानबूझ के क्वेश्चन बनाया ये बताने के लिए कि इसका इस्तेमाल भी परमिशन के लिए किया जा सकता है। लीजिए, दिस जग कैन कंटेन, अब है एबिलिटी, क्योंकि उसके अंदर क्षमता है ना, कैपेसिटी है, एबिलिटी क्या, कैपेसिटी होगी, जग के अंदर तो क्षमता होगी ना 1 लीटर की, तो कैपेसिटी के लिए क्या आ जाएगा, कैन आ जाएगा। दिस ड्रेस सूट्स हर स्टाइल, ये ड्रेस उसके स्टाइल को सूट करती है। शी विल डेफिनेटली लाइक इट, वो इसे पसंद जरूर करेगी। अगर मे आ गया ना मेरे भाई, तो मे के साथ डेफिनेटली नहीं आएगा, क्योंकि मे तो पॉसिबिलिटी आता है, संभावना, और संभावना में डेफिनेटली आएगा नहीं, तो इसको तो आप हटा ही दो। कैन बताता है एबिलिटी,
अब एबिलिटी में फिर डेफिनेटली का क्या मतलब है, तो विल आ जाएगा ना सीधा, वो इसको जरूर पसंद करेगी। When John was 2, 2 साल का था, तो he could already speak very well, तो ये तो सीधा सा है, पास्ट की एबिलिटी के लिए could आ जाएगा। She can visit her grandparents house during holidays, अच्छा, कैन तो एबिलिटी है और अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर जाने की एबिलिटी नहीं है, एबिलिटी तो है ही नहीं। माइट का मतलब है प्रोबेबिलिटी, बहुत ही ना के बराबर चांस, गलत। डेयर का मतलब है साहस, साहस का कोई नहीं है, उसे जाना चाहिए, ये स्ट्रॉन्ग एडवाइस है, स्ट्रॉन्ग एडवाइस है ये, कि भैया उसे अपने दादी बाबाओं के पास हॉलीडेज के दौरान जाना चाहिए, जरूर जाना चाहिए, मतलब शी ऑट टू विजिट। क्या मैं मैनेजर से बात कर सकता हूं, शैल आई टॉक टू, माइट, माइट तो खैर नहीं आएगा, रिक्वेस्ट के लिए आप नहीं लगाते हैं। सबसे पहले तो मैनेजर वर्ड को देखते ही मेरे माइंड में एक बात आई, फॉर्मल। जब आप किसी से फॉर्मल रिक्वेस्ट करते हैं, तो सर जी आपने बताया था कि फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए एक ही आएगा इसमें, दैट इज कुड। मे तो परमिशन के लिए आता है, परमिशन नहीं ले रहे हैं, वो रिक्वेस्ट कर रहा है, और वो भी फॉर्मल रिक्वेस्ट कर रहा है। ड्यूरिंग पीक आवर्स इट टेक मोर देन 2 आवर्स, ठीक है जी, पीक आवर्स के दौरान लगभग लगभग 2 घंटे से भी ज्यादा ले सकता है, तो ले सकता है मतलब एबिलिटी, इट कैन टेक मोर देन 2 आवर्स। नेक्स्ट, हाउ वुड शी डू दैट टू अस, हाउ मस्ट शी, हाउ शैल, अच्छा, वो हमारे साथ ये कर कैसे सकती है, वो हमारे साथ, शी डू दैट टू अस, वो हमारे साथ कर कैसे सकती है, तो बस मस्ट तो आएगा नहीं, मस्ट तो प्रोहिबिशन में एक तरीके से कह दो या कंपल्सन में आएगा, शैल फ्यूचर कोई है नहीं, सेंस, तो हाउ कुड शी डू, ठीक है, हाउ कुड शी डू दैट टू अस, वो ये हमारे साथ कैसे कर सकती है। इफ आई गेट द रिक्वायर्ड असिस्टेंस आई पास द एग्जाम इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, अगर मुझे सहायता मिली तो मैं पास कैन नॉट नहीं कर सकते, कैसी बात कर रहे हैं, कुड पास्ट के लिए आता है, मुझे करना चाहिए एडवाइस, या मैं कर जाऊंगी संभावना है, आई माइट पास द एग्जाम। हाँ, फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए वुड भी आता है, वुड या कुड दो ही आते हैं। द ऑडियंस सेटल बिफोर द डोर्स आर क्लोज्ड, ऑडियंस जो है वो बिफोर द डोर्स आर, दरवाजे बंद हो इससे पहले, ऑडियंस जो है वो क्या हो जानी चाहिए, सेटल हो जानी चाहिए। कैन सेटल, कैन तो एबिलिटी, शैल सेटल हो जाएगी, द ऑडियंस शैल सेटल बिफोर द डोर आर क्लोज्ड, माइट सेटल और मस्ट सेटल बिफोर द डोर्स आर क्लोज, दरवाजे बंद हो इससे पहले ऑडियंस को बैठ जाना चाहिए, तो माइट का मतलब है संभावना, बहुत ही कम संभावना। ठीक है भैया, तो आंसर क्या होगा, द ऑडियंस मस्ट सेटल, क्योंकि उसने कहा ना डोर्स आर क्लोज, दरवाजे बंद हो इससे पहले जरूर बैठ जाना चाहिए, सेटल हो जाना चाहिए। वी ऑलवेज रेस्पेक्ट आर एल्ड, ये तो बिल्कुल है, वी शुड, हमें करना चाहिए, चाहिए, एडवाइस के लिए यहां कोई और ऑप्शन ही नहीं है, तो एक ही वर्ड है, तो सीधा सीधा आ जाएगा। वी सेव मनी फॉर द पार्टी, डेयर साहस, वुड रिक्वेस्ट, तो ये तो पूछ रहा है कि क्या हमें पार्टी के लिए पैसा सेव करना चाहिए, तो शुड। ऑल स्टूडेंट्स ओबे द स्कूल रेगुलेशंस, मस्ट, कंपल्सरी, स्कूल के नियमों को पालन करना ही करना चाहिए, कंपल्सरी है। यू विजिट देम जस्ट मेक अ फोन कॉल, अच्छा, वो कह रहा है कॉल मिला लो तो तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी, जब आप फोन कॉल मिला लोगे तो तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं पड़ेगी मतलब यू नीड नॉट, यू नीड नॉट विजिट देम, तो कोई आवश्यकता नहीं होगी, तुम एक काम करो कॉल मिला लो। ऑल मेंबर्स अटेंड द मीटिंग एज पर द नोटिस,
तो नोटिस के अनुसार हर मेंबर को क्या करना है, अटेंड करना मीटिंग को। तो ऑल मेंबर्स माइट, वुड, कैन, एबिलिटी नहीं, शुड करना चाहिए। सभी मेंबर्स को मीटिंग को अटेंड करना है एज पर द नोटिस के अनुसार। ठीक है। हालांकि एक बात बता दो, इसने ये तो दे दिया, अगर यहां गलती से मस्ट भी होता है ना ऑप्शन में, तो क्योंकि उसने कहा एज पर द नोटिस, तो नोटिस के हिसाब से फिर कंपल्सन होता है एक तरीके से ये आंसर में, लेकिन नहीं है। तो फिर अभी बाकी तो तीनों बेहुदे आंसर है, ऑप्शन है, यही इसका सही आंसर है। यहां पर एक फेमस शॉप हुआ करती थी, हुआ करती थी, बताइए। देयर यूज्ड टू बी अ फेमस शॉप हियर। देयर हैज बीन अ लैंडस्लाइड, यहां देयर हैज बीन अ लैंडस्लाइड, यू गैप, बी केयरफुल। अच्छा, ड्राइव करते समय तुम्हें क्या होना चाहिए, मस्ट बी, क्योंकि लैंडस्लाइड है ना। जब लैंडस्लाइड हो गया है, तो लैंडस्लाइड हो गया तो फिर भैया कंपल्सन है कि आपको करना ही करना है, केयरफुल होना ही होना है। तो यू मस्ट बी केयरफुल, कोई ढील नहीं बरतनी है। हाँ जी, आई नीड टू हैव वॉन द, नीड टू हैव वॉन द, आई कुड हैव वॉन द टूर्नामेंट, आई डेयर टू हैव वॉन द, साहस तो नहीं करना, आवश्यकता की भी बात नहीं कर रहा है। और विल हैव लगाएगा तो विल हैव के पीछे फिर वॉन नहीं आए, विल हैव का तो मतलब हो जाएगा मैं जीत चुका होगा, फ्यूचर। तो ये बनेगा आई कुड हैव वॉन द टूर्नामेंट, मेरे अंदर क्षमता थी टूर्नामेंट को जीतने की। एंड लास्ट, यू गैप स्पीक इन द लाइब्रेरी, तो यू मस्ट नॉट, ये तो सीधा सीधा हो जाएगा कि भैया बिल्कुल बात नहीं करनी लाइब्रेरी के अंदर आपको। ठीक है। वी गैप डेफिनेटली लुक इनटू, तो ये डेफिनेटली वाला केस तो आपको बताइए, अभी बताया मैंने, वी विल डेफिनेटली, हम इसकी छानबीन करेंगे। इट इज टाइम, हाई टाइम के बाद सीधा वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, इट इज टाइम। इसमें सारे ऑप्शन गलत हैं, हालांकि अगर ऑप्शन के हिसाब से देखोगे, मॉडल के हिसाब से तो आप लगाओगे शुड, लेकिन ग्रामर के हिसाब से आप जाओ ग्रामेटिकली टेंस, यानी कि इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम के हिसाब से जाओ, तो फिर ये भी नहीं मैं आंसर दूंगा, मैं आपको सीधा आंसर दूंगा इसका सेकंड फॉर्म लेफ्ट। तो मैं इसको हटा ही देता हूं यहां से, है ना। तो आंसर इसका हो जाएगा सीधा लेफ्ट, इट इज टाइम वी लेफ्ट। अब हमें जाना चाहिए। वी आर वेट इन द लॉबी अंटिल द रिसेप्शनिस्ट कॉल्स। अच्छा, वी आर यूज टू नहीं, हम योग्य भी नहीं है, हम आभारी भी नहीं है, हमें करना है। वी आर रिक्वायर्ड, यानी कि वी आर सपोज टू वेट, जब तक रिसेप्शन ना बुलाए तब तक हमें वेट करना पड़ेगा। ओह, आई हैव लव टू गो विद यू। आई कुड हैव, कुड योग्यता, पास्ट की एबिलिटी नहीं। आई शुड हैव लव टू गो, आई माइट, आई वुड हैव लव टू। अच्छा, वो कह रहा है मैं तुम्हारे साथ जाता तो मैं बहुत अच्छा लगता मुझे, तो आई वुड हैव लव टू गो। ना कोई सजेशन है, ना कोई पॉसिबिलिटी है। ठीक है। यू पास मी द सॉल्ट एंड पेपर, क्या तुम मुझे ये सॉल्ट और पेपर पास कर सकते हो, तो ऑट, ऑट के पीछे तो वैसे भी टू आता है। शेल, माइट और कैन यू पास मी, अब ये फॉर्मल केस है तो सीधा आ जाएगा कैन आपका। कुड के पीछे हैव है तो वॉन क्यों, रितेश यादव, वो इसलिए बेटा क्योंकि मॉडल के पीछे जब हैव लगता है तो थर्ड फॉर्म लगती है, इसलिए वॉन आया वहां पर। ठीक है। तो ये थे भाई आपके 65-75 क्वेश्चन जो कि हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है। अब मॉडल को हम यहीं खत्म कर देंगे, मैं ऑलरेडी पहले भी आपको क्वेश्चन दे चुका हूं और 75 भी अलग से करवा दिए हैं इस बार। ठीक है। तो अब हम कल की क्लास में करेंगे क्वेश्चन टैग के क्वेश्चंस, और क्वेश्चन टैग के नए क्वेश्चंस करके और हम फिनिश कर देंगे इसको, और उसके बाद ये जो है आपका ओवर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए तो यहीं तक रखते हैं, आप इनको रिवाइज करिएगा, मिलते हैं आप कल, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।